हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त मनोज यादव फिर से आ गया हूँ लेक्चर नंबर 3 लेकर के आपके सामने। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाई स्कूल, इंटर और 11th की जो केमिस्ट्री है उसमें रिवीजन करने वाले हैं। आप सभी के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 2025 में, जनवरी से होने वाले हैं। तो उसके लिए ये रिविजन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप में इसमें से कम 15 नंबर का क्वेश्चंस आने वाला है जो कि आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। चलिए हम यहाँ पे आज के जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द सेल्स एंड ऑर्बिट्स। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखना है। सेल के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी एलिमेंट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स कुछ यहाँ पे हम लिख दिए हैं, उनको हम समझने वाले हैं। जैसे पहला एलिमेंट हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस से रिप्रेजेंट करते हैं? H से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, तो इसमें हम 2-3 चीजें एक्स्ट्रा समझने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हम 2-3 चीजें इसमें एक्स्ट्रा समझने वाले हैं जो कि आपको भी ध्यान देना है प्रॉपर। तो चलिए समझते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसका एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने वाले हैं। हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो इसका जो ऑर्बिटल है वो कौन सा होगा? s ऑर्बिटल होगा। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल होगा? s ऑर्बिटल होगा। यानी यहाँ पे s ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उसमें? इसके पास 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सेल के बारे में, तो ये कौन से सेल में आएगा? के सेल में आएगा। किस में आएगा? के सेल में आएगा। ठीक है, और इसके पास नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है? इसका 1 है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितना है? इसके पास 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, S ब्लॉक में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा। ये इसका जो सेल होगा वो कौन सा होगा? K सेल होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम का जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं He से रिप्रेजेंट करते हैं। हीलियम को He से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। ठीक है, आप सभी को अगर आवर्त पीरियोडिक टेबल जो है उसको आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, इस तरीके से ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एक सीरियल वाइज ये हमारा क्या होता है? जो एलिमेंट है वो डिसाइड होते हैं। ठीक है, उनका एक ऑर्डर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब सेकंड है हमारा हीलियम। ठीक है, सेकंड क्या है? हीलियम। हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s होता है। 1s1 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1s1 होता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। और इसका जो सेल होता है वो कौन सा सेल होता है? K सेकंड होता है। कौन सा होता है? K सेकंड होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए मैं बात करता हूँ लिथियम के बारे में। लिथियम यहाँ पे हमारा जो है वो तीसरा है। ठीक है, लिथियम कौन सा है? तीसरा है। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 है। यानी यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पे हमारा 1s और 2s। ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, एक इसका बचा है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 1s1 और 2s1 इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के अकॉर्डिंग। तो इसमें K2 हो जाएगा और L1 हो जाएगा। K के बाद क्या आता है? L आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सीरीज चलती है। अब हम बात करते हैं बेरियम के बारे में। ठीक है, बेरियम हमारा Be से रिप्रेजेंट होता है। इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तौर पे देखें तो 1s2 और 1s1 हो जाएगा और 2s2 हो जाएगा। 1s1 हो जाएगा, 2s
2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सेल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं K2 हो जाएगा और L2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बोरान के बारे में। ठीक है, जो बोरान है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। इसमें हम देखते हैं, ठीक है, दो इसमें आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा, यानी 1s1 2s2 2p1। इस तरीके से इसका बोरान का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s1 2s2 और 2p1। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करते हैं सेल के अकॉर्डिंग तो K2 हो जाएगा और L में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा K में आता है। ठीक है, और ये जो दोनों आ जाएगा वो किस में आएगा, L में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को, पूरा क्लियर प्रॉपर समझ में आ रहा है, धीरे धीरे भी समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 3। ठीक है, यानी ये दोनों मिलाकर के ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा L में हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा K है, K में कितना है, K में 2 है। तो इस तरीके से K2 हो जाएगा, L 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने देखा, आपने देख लिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आगे हम बढ़ते हैं साथियों। हमने 6 तक देख लिया था, एटॉमिक नंबर 6 तक। अब एटॉमिक नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हमारा जो 7 है वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 7 है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है। तो जो 7 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या होगा, देख सकते हैं 2s2 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पे ये हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 है। ठीक है, 2 2 4 और 3 ये 7। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्लोरीन है। फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4 1 5 9। ठीक है, 1s2 2s2 2p5 क्या हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसका हो जाएगा K2 हो जाएगा, L5 हो जाएगा। ये K2 हो जाएगा, L5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोरीन का। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, L7 हो जाएगा। K2 हो जाएगा, L7 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं नियॉन। नियॉन का क्या होता है, 10 होता है। अब 10 के अकॉर्डिंग देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 1s2 2s2 2p6। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं सेल के अकॉर्डिंग K2 हो जाएगा, L8 हो जाएगा। ये वाला जो सेल होता है वो K होता है, और ये दोनों जो होता है S और P होता है वो क्या हो जाएगा, आपका L हो जाएगा। तो 6 और 2 मिला के 8 हो गया, और ये 2 आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक, यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम। सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 2 4 4 6 10 1 11। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेल के अकॉर्डिंग क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, K2 हो जाएगा, L8 हो जाएगा, M1 हो जाएगा। यानी जैसे ही तीसरे ऑर्बिट में इंटर करेगा वो अगली सेल में इंटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम का 13 होता है। 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसी तरीके से यहाँ पे इसका सेल देख लेते हैं, K2 हो जाएगा, L8 हो जाएगा और M3 हो जाएगा। ये आपका M है, ये M सेल है। जैसे ही 3 में तीसरे ऑर्बिट में इंटर करेंगे वहां पे वो अगली सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, K2
L8M4 हो जाएगा। ठीक है, K2 L8M4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। हम बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस यहाँ पे देखिएगा 15 है। 15 नंबर का क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब यहाँ पे हम सेल के अकॉर्डिंग इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो K2 हो जाएगा, L8 हो जाएगा और M5 हो जाएगा। आई होप साथियों आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, और समझ में नहीं आ रही तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, समझिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। चलिए एक और हमारे पास बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फास्फोरस का मैंने बता दिया। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसका हो जाएगा K2 हो जाएगा, L8 हो जाएगा, M6 हो जाएगा। अब यहाँ पे सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का जो होता है 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो जाएगा। फिर सेल के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, K2 L8 और M7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं M में क्या है 7 है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 है, यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनका एग्जाम अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।